हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। आज हम लोग वन कंसेप्ट पर डे में सीखेंगे एक नया तरीका, किसका? मल्टीप्लिकेशन का। देखिए, आपको मल्टीप्लिकेशन का बहुत तरीका बता चुके हैं, आज एक अप्रोच बताएंगे, इवन गैप मेथड। क्या बताएंगे? इवन गैप मेथड। जब हमें दो संख्याएं मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाता है, अगर उसमें गैप इवन हो, क्या हो? गैप इवन हो, तो उसको आसानी से हम कैसे मल्टीप्लाई करें? पहले हम आपको एक अलजेब्रा का फॉर्मूला बताएंगे जो विश्वविख्यात नहीं, ब्रह्मांड विख्यात है। जैसे देखिए, आप लोग या कोई भी नहीं जानता होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? आप कहिएगा, एकदम चिल्ला चिल्ला के कहिएगा, गला फाड़ फाड़ के कहिएगा, दोस्त भैया ये होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या आप इसी को लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप कहिएगा भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए, इस फॉर्मूला का यूज, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज कब किया जाता है? जब दो संख्याएं हमें मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ हो और उनके बीच जो गैप हो वो क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। उनके बीच क्या हो? उनके बीच जो गैप होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। जब उनके बीच गैप इवन होनी चाहिए, तो जब वो गैप इवन होगा तो हम उसको आसानी से मल्टीप्लाई कैसे करें? देखिए, आपके दिमाग में इस प्रकार का क्वेश्चन, अगर वहां पे दो संख्याओं का जब मल्टीप्लिकेशन और उसमें गैप इवन हो, अचानक एकदम तुरंत माइंड में अटैक करे, तो उसके लिए हम आज कुछ एग्जांपल्स लेके आए। जब आप इस एग्जांपल को एकदम प्रेम भाव से धीरे धीरे आप देख लीजिएगा ना, सिर्फ कंसंट्रेट होकर आपको देखना है, आपको करना कुछ नहीं है, ना तो पेन उठाना ना तो पेपर उठाना, सिर्फ आपको देखना है। आपका काम देखना, मेरा काम करना। आपका काम देखना है, मेरा काम करना है। करना मेरे पे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ देखिए। देखिए, अब हम कुछ इस प्रकार का एग्जांपल, यानी कि इस फॉर्मूला के बेस पे, किस पे? इस फॉर्मूला के बेस पे, और दो संख्याओं का जब मल्टीप्लिकेशन हो और उसमें इवन गैप हो तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करें, आज हम आपको सिखाते हैं। देखिए, जैसे हमको 34 और 36 को मल्टीप्लाई करना, क्या मल्टीप्लाई करना? 34 और 36 को मल्टीप्लाई करना। तो आपके दिमाग में क्लिक करता होगा कि इन दोनों के बीच गैप कितना का है? इवन गैप है। क्या है? इवन, क्योंकि 34 में 36 को घटाएंगे तो कितना होता है? 2 का गैप होता है। 2 कौन सी संख्या है? इवन नंबर है। 2 कौन सी संख्या है? इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? देखिए, कुछ संख्याओं को हम क्या करेंगे, पहले आपको करके दिखाएंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को एकदम उड़ा के दिखाएंगे। क्या करेंगे? पहले कुछ को करके दिखाएंगे, फिर कुछ को उड़ा के भी दिखाएंगे कि उड़ाते हैं इसको कैसे हैं। देखिए, अब इसमें हमको एक चीज बताइए भैया, कि ये 34 और 36 दिया हुआ है, क्या इसको हम 35 माइनस 1 और इसको हम 35 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं? आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया? आप कहिएगा बिल्कुल आ गया। जब 35 का, यानी कि ये जो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है, ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है। ये क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब 35 का स्क्वायर करेंगे भैया तो क्या होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? अब हम आपको 35 का स्क्वायर भी बता चुके हैं। 35 का स्क्वायर कैसे बताए हैं आपको? हम 35 का स्क्वायर बताए हैं, जब किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 5 हो ना, तो उसके जो दहाई स्थान पे संख्या होंगे उसमें 1 बढ़ा करके उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225 में से 1 को माइनस कर दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1224। यानी कि आप 34 को और 36 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? 1224 हो जाएगा। क्या आप इसको अगर देखिए, अभी आपको लगा होगा कि बहुत समय लग गया। समय लगा नहीं, ये हमको समझाने में आपको समय लगेगा, आपको थोड़ा समय लगेगा। ये समय तो हमको लगा, ये समय आपको नहीं लगेगा, क्योंकि हमने आपको क्या करा? हमने आपको समझाया। देखिए, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यदि हमको 48 को 52 से मल्टीप्लाई करना हो, किसको? 48 को 52 से मल्टीप्लाई करना हो, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आप यहां आपको दिख रहा होगा कि 48 को हम 50 माइनस 2 लिख सकते हैं, और 52 को क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 2 लिख सकते हैं। क्या ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया? आप कहिएगा बिल्कुल आ गया। इसमें हम कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर सकते हैं ना। तो ये क्या है? ये a है, ये क्या है? b है। ये क्या है? a है, ये क्या है?
बी है। तो 50 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 50 के स्क्वायर होता है 2500, कितना होता है 2500, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4। अब देखिए ये 4 को आप ये मत सोचिए कि ये 2500 में से घटाना है, आप सोचिए कि 4 को 500 में से घटाना है। 4 को जब 500 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 496, ये संख्या क्या हो जाएगी 2496, ये संख्या क्या हो जाएगी 2496। अभी आपको हम 2-2 करके दिखाए। अब जो आगे एग्जाम्पल लेते जाएंगे ना, इस एग्जाम्पल को आपको क्या सिखाएंगे, उड़ाना सिखाएंगे। उड़ाते कैसे हैं, अचानक कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अचानक कैसे दिमाग में हिट कर जाएगा। देखिए फोकस कीजिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा, जो इधर उधर झांक रहे हैं झांकना बंद कर दीजिए और कंसंट्रेट हो जाइए। क्या कीजिए, झांकना बंद कीजिए और कंसंट्रेट हो जाइए। यहां देखिए 67 मल्टीप्लाई 73, यानी कि 67 गुना 73 दिया हुआ है, तो इसको कैसे गुना करेंगे तो हम जानते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे आपको कुछ दिख रहा है, आप कहिएगा दिख रहा है ये 70 माइनस 3 है। ये आप यहां पे कुछ दिख रहा है, यहां पे 70 प्लस 3 है, तो क्या संख्या पे गया 70 माइनस 3, 70 प्लस 3, तो a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 70 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 70 का माइनस करेंगे तो कितना होगा भैया 4900, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, यानी कि यहाँ पे 4900 हुआ। तो आपको 4900 में से 9 को नहीं घटाना, इस 900 में से 9 को घटाएंगे। जब 900 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा 891, ये संख्या क्या बन जाएगी 4891, यानी कि जब 67 को हमने 73 से गुना किया तो क्या हो गया वो 4891। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है भैया, समझ में आना भी चाहिए। देखिए इसी तरह से आप इसको उड़ा के दिखाते हैं। इतना तो हम किए, यहां भी इतना कुछ किए ना, यहां हमें पेन पकड़ना पड़ा, हम धीरे धीरे पेन पकड़ना भी छुड़वा देंगे। जैसे देखिए 69 को 71 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 69 में कुछ दिख रहा है, आप कहिएगा ये 70 माइनस 1 है, और 71 क्या है 70 प्लस 1 है, तो 70 माइनस 1 70 प्लस 1, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 70 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 49, यानी कि 900 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 891 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4891। कोई दिक्कत भैया नहीं, 4899, सॉरी, ये क्या हो जाएगा 4899। जब हम 69 को मल्टीप्लाई करेंगे 71 से तो वो क्या हो जाएगा 4899। कोई दिक्कत भैया, कोई परेशानी भैया, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? आपको इवन गैप मेथड समझ में आ रहा है? क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए बहुत लोग कहता है कैलकुलेशन कौन देखता है, कौन करता है। भैया नहीं कीजिएगा ना कैलकुलेशन। जब आप कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा ना तो नौकरी का भी सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी जितने भी पेपर होने वाले ना, इधर हाल ही में सीजीएल का मेंस हुआ है 2023 का, वो पेपर आप देखते हैं ना तो बहुत कैलकुलेटिव था। जिनका कैलकुलेशन अच्छा नहीं था ना वो रो के आए हैं, जिनका कैलकुलेशन अच्छा था वो ऐसे उड़ा के आ गए हैं क्वेश्चन को। इसीलिए जब तक आपका कैलकुलेशन बेहतर नहीं होगा तो आप रिजल्ट बेहतर नहीं दीजिएगा। इसीलिए आप देखिए सवालों को तो सभी बना लेते हैं। सवाल को अगर आप 5 क्लास के बच्चे, नवोदय के बच्चे को आप अपने कंपटीशन का क्वेश्चन बनाने दीजिएगा ना, वो भी आपका क्वेश्चन बना देगा। लेकिन आप जितना फास्ट तरीका से या आप जितने फास्ट तरीका से उस पे मतलब उस क्वेश्चन को डील कीजिएगा या उस पे मतलब माइंड लगाइएगा, उतना फास्ट वो नहीं लगा पाएगा। तो इसीलिए वो 5 क्लास का बच्चा आपकी कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे सकता। उनकी भी एक एज क्राइटेरिया दे दी गई है। जब आप ग्रेजुएशन कर लो तो ही सीजीएल भर सकते हो, जब आप इंटर कर लो तो ही आप सीएचएसएल भर सकते हो, जो आप इन मैट्रिक कर लो तो आप एमटीएस भर सकते हो, आप जब ग्रेजुएशन के सीपीओ भर सकते हो, सीडीएस भर सकते हो। तो इन सभी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बैंक, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है बैंक के एग्जाम के मैथ्स में आप फंसेंगे ही फंसेंगे। इसीलिए पहले किसको मजबूत कीजिए, आप मैथ्स में उतरने से पहले, आप मैथ्स में कदम रखने से पहले मजबूत कीजिए किसको, कैलकुलेशन को मजबूत कीजिए। इसी कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए हमें तो एक सीरीज चलाए हैं, 1 कंसेप्ट शो पर डे चलाए हैं कि नहीं चलाए हैं, उसमें हम सारा तरीका धीरे धीरे बताए जा रहे हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपका कैलकुलेशन मजबूत नहीं हो जाए। देखिए अब अगला करके देखते हैं।
देखिए भैया, हमको 87 को मल्टीप्लाई करना हो 93 से। 87 को किससे मल्टीप्लाई करना हो? 93 से। आपको 87 में कुछ दिख रहा है, आप कहिएगा दिख रहा है। 90 में से 3 को माइनस करेंगे ना तो ये 87 हो जाएगा। और 93 में आपको कुछ दिख रहा है, आप कहिएगा बिल्कुल दिख रहा है। 93 में भी कुछ दिख रहा है। 93 में आपको क्या दिख रहा है? तो 93 में आपको दिख रहा है 90 प्लस 3 दिख रहा है। ओह, 90 माइनस 3, 90 प्लस 3, a माइनस बी, a प्लस बी। ओह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 90 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 90 का स्क्वायर कितना होता है? 8100 होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 8100 में से 9 को माइनस करेंगे, यानी कि 100 में से 9 को माइनस करेंगे तो 91 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 8091। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8091। क्या इसके लिए हम पेन उठाए? नहीं उठाए। माइंड में सोचे और कैलकुलेट कर डाले। माइंड में सोचे और क्या कर दिए? कैलकुलेट कर दिए। उसी तरीका से 44 को मल्टीप्लाई अगर हम 36 से करेंगे तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? यहां भी आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा भैया। यहां आपको दिख रहा होगा कि हम 40 में 4 को ऐड किए हैं और यहां 36 में से क्या, 40 में से क्या किए? 4 को माइनस किए, यानी 44 है, 40 प्लस 4, 36 है, 40 माइनस 4। तो 40 प्लस 4, 40 माइनस 4, a प्लस बी, a माइनस बी। आप कहिएगा a प्लस बी, a माइनस बी। ओ, यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 में से जब 16 को माइनस करेंगे, यानी कि 600 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो कितना होगा भैया? 584 होगा, यानी कि 1584। ये क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या इसके लिए हम पेन छू रहे हैं? क्या हम पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं? किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा? आपके लिए इजी होने लगेगा। देखिए, 62 को मल्टीप्लाई करना 58। जैसे आपको 62 दिखे 60 प्लस 2, 58 देखे 60 माइनस 2, ओह 60 प्लस 2, 60 माइनस 2, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एकदम माथा में तुरंत हिट करता है। यानी कि 60 का स्क्वायर 3600 कितना होता है? 3600। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 600 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना होगा भैया? 596, यानी कि 3596। क्या समझ लग रहा है? आप कहिएगा बिल्कुल नहीं लग रहा है। हम पहले तरीका बताए, कंसेप्ट बताए। देखिए, विदाउट कंसेप्ट कुछ नहीं होता। जब आप कंसेप्ट सीख लेते हैं ना तो कोई भी चीज आपको क्या लगने लगता है? फूल से भी हल्का लगने लगता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट वन, फोकस कीजिएगा, बस लास्ट थिंग है, अंतिम है। देखिए भैया, इधर देखिए, इधर उधर ताका झाकी नहीं कीजिए, इधर देखिए। जैसे 24 को मल्टीप्लाई 26 से करना है, आपको लगेगा 30 माइनस 6 24। नहीं, सॉरी, यहां पे क्या है? 24, यहां क्या है? 26 है। तो आप क्या सोचिएगा? यहां पे 24 दिया हुआ है, यहां 26 दिया हुआ है। 24 मल्टीप्लाई 26। एक मिनट, कुछ इवन गैप इन दोनों में है? बिल्कुल है, इवन गैप है। तो 20 प्लस 4, 20 माइनस 6, 30 माइनस 6, सॉरी, यहां पे क्या कर दीजिए आप? 36 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 36 कर दीजिए। देखिए, 24 है, यहां 36 है, यहां क्या दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा 24 मल्टीप्लाई 36 दिया हुआ। अब देखिए, इसको कैसे करेंगे? जैसे आपको 24 दिखा, आप कहिएगा 30 माइनस 6, और जैसे 36 दिखा 30 प्लस 6, a प्लस बी, a माइनस बी। तो आप 30 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा? 900। 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 900। और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 900 में से हम क्या करेंगे? 36 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 468, यानी 864। यानी कि 24 को जब हम 36 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया? 864। यहां तक आपको समझ में आया? यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक
लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।